सब्सक्राइब कीजिए TNT हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी वेबसाइट को एप्लीकेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इससे रिलेटेड आपको कई सारे वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में उन सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो जेन्युइन और सही तरीके से आपकी वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसमें कोडिंग की इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा कोडिंग लगती है। वहाँ पे आपको कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है। कुछ कोड्स होते हैं, उनकी कुछ राइटिंग होती है, कुछ कमांड्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में भी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में दिखाऊंगा कि ये किस तरह से है, इसका इंटरफेस किस तरह से है। और दूसरा है वेबसाइट टू APK जनरेटर, मतलब किसी भी वेबसाइट को एप्लीकेशन में जनरेट करने का काम ये करता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है और ये पेड वर्जन है और फ्री वर्जन भी है। तो पेड वर्जन और फ्री वर्जन में क्या क्या है ये मैं आपको अभी लैपटॉप की स्क्रीन में दिखाऊंगा। और दूसरा है थंकेबल, जहाँ पे आपको कोडिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे किस तरह से काम करना है, किस तरह से इसके अंदर किसी भी वेबसाइट को APK में जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों का कंपैरिजन देखेंगे कि ये तीनों ही कितने यूज़फुल है आप लोगों के लिए और क्या क्या इनकी खासियत है। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में ले जाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन में आ गए हैं और मैं यहाँ पे एक बार इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए इसमें इंटरनेट की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो है। इसे भी हमें चलाने के लिए प्रॉपर तरीके से इंटरनेट का यूज़ होगा। इसके जस्ट नीचे है वेबसाइट टू APK बिल्डर, इसे भी चलाने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो का इंटरफेस दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही हार्ड है, बहुत ही प्रोफेशनल है। यहाँ पे आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है। कोडिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बिना कोडिंग के कोई भी एप्लीकेशन जनरेट नहीं होती। तो ये बिल्कुल कोडिंग के द्वारा ही काम होगा। और फ्रेंड, ये जो सॉफ्टवेयर है ये बिल्कुल ओपन सोर्स है। यहाँ पे कोई आपको सॉफ्टवेयर के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे कोडिंग आना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है। यहाँ पे देखिए कि किस तरह से यहाँ पे कोडिंग हो रखी है, किस तरह से इसको कमांड दे रखी है, एक दूसरे के साथ में अटैच कर रखा है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। यहाँ पे कोडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ के लिए कोडिंग लगती है। यहाँ पे आप किसी भी प्रोजेक्ट को अगर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको हमेशा हर प्रोजेक्ट के लिए आपको कोडिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोडिंग हर किसी को नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये कोडिंग की जो लैंग्वेज है ये आपको कभी समझ में नहीं आएगी जल्दी से जल्दी। लेकिन इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो जो है यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे जो इस कोडिंग के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी कोडिंग है। एंड्रॉयड परमिशन, एक्सेस, नेटवर्क, स्टेट, ये परमिशन दे रखा है यहाँ पे एंड्रॉयड की, नेटवर्क का, ये सारी चीज़ें, ये जो कोडिंग है, कलर है, नेम है, लेबल है, आइकॉन है, ये सारे इनके कोड्स होते हैं। तो इस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो में वो क्रिएट किए जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। इसके अंदर आप जैसे कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे अमेज़ॉन की, जैसे फ्लिपकार्ट के जैसे कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, पेटीएम की जो एप्लीकेशन बना रहे हो, वो सारी इस प्रोफेशनल एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाई जाती है। तो अब देखते हैं ये वेबसाइट टू APK बिल्डर। तो इसे मैं ओपन करता हूँ। ये तो बिल्कुल सरल और सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ना यहाँ पे कोई आपको कोडिंग लगनी है और ना ही यहाँ पे आपको कोई कोड्स आपको डालने हैं। तो ये आपके यहाँ पे पेड वर्जन में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। अब पेड वर्जन और फ्री वर्जन में इसमें क्या क्या डिफरेंस है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, ये है वेबसाइट टू APK जनरेट करना। ये देखिए वेबसाइट टू APK बिल्डर।
मतलब ये आपकी किसी भी वेबसाइट को APK में बदल सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी जो वेबसाइट है वो तो इसके लिए आपकी जो भी वेबसाइट होगी वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि आप उस वेबसाइट को जब मोबाइल में खोलते हो तो बड़ी ही आसानी के साथ में वो खुल जाती है। आप जैसे गूगल क्रोम में उसे खोलते हो तो उसके अंदर जो भी मटेरियल होता है, जो भी उसके अंदर टैग्स, इमेज वगैरह होते हैं, वो बिल्कुल क्लियरली मोबाइल के अंदर दिखते हैं। तो उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव। मतलब रिस्पॉन्सिव कि आपके डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए बिल्कुल वो पूरी तरह से वर्किंग है। कई बार होता ये है कि हम उसे किसी वेबसाइट को मोबाइल में खोलते हैं तो वो पूरी तरह से दिखती नहीं है, उसे जूम करना पड़ता है, स्लाइड करना पड़ता है, या उसके टेक्स्ट काफ़ी छोटे आते हैं। तो ये होती है अनरिस्पॉन्सिव, मतलब वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं होती है। तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमारी ये यूट्यूब है। यूट्यूब बहुत रिस्पॉन्सिव है। आप किसी भी आप मोबाइल में उसे क्रोम के अंदर खोलोगे डायरेक्ट यूट्यूब को तो आप वो बड़ी ही आसानी से खुल जाएगा। या आप किसी वेबसाइट को खोल के देख लीजिए, पता चलेगा कि वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। मोबाइल के अंदर खुलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से कि वो मोबाइल की जो डिस्प्ले होती है उसे पूरी तरह से वो ले और उस डिस्प्ले के अंदर आए और उसे स्लाइड करे तो बिल्कुल सारी चीज़ें जो उसके अंदर टेक्स्ट इमेज है वो क्लियरली दिखे। तो उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेबसाइट कोई भी खोलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये खोल रखा है। अब ये जो मैंने मोबाइल के स्टाइल में खोल रखा है, जैसे हम इसे मोबाइल के स्टाइल में खोलते हैं, जैसे अप डाउन करते हैं, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये पूरी तरह से दिखना चाहिए। अब ये डेस्कटॉप के अंदर है इसलिए यहाँ पे ये कुछ ऐसा नहीं दिख पाएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी तो आप मोबाइल में खोलोगे तो वो बड़ी ही आसानी से सही तरीके से आपको नज़र आएगा। तो उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का आपको यहाँ पे ये वेब URL जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे डालना होता है, यहाँ टाइटल डालना होता है, और यहाँ पे आउटपुट जो दे रखा है कहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है सेव होना है। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप किया तो यहाँ पे जो भी मैं जनरेट करूँगा तो डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे कस्टम एरर पेज जो लिखा हुआ है वो आप कर सकते हो, और मतलब आपके एरर आने पे यहाँ पे क्या शो हो वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे ये प्लेन स्क्रीन दे रखी है, ये डिफ़ॉल्ट है। अगर आप यहाँ पे कोई इमेज वगैरह डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो। स्प्लिट स्क्रीन भी दे रखा है, वो भी आप यहाँ कर सकते हो कि स्क्रीन को स्प्लिट करना है। ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये जो ऐड मॉब दे रखा है ये यहाँ पे डिसेबल है। अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो आपको ये कहेगा कि ये आपको ख़रीदना होगा। तो ऐड मॉब क्या है? ऐड मॉब पे आपकी ऐड शो होती है, किसी एप्लीकेशन पे आपने देखा होगा एडवर्टाइज शो होती है, तो उसे यहाँ पे इनेबल करके उसमें कोड डालने होते हैं आपके ऐड मॉब से लेके। तो वहाँ पे जो भी ऐड शो होगी उस पर जो भी क्लिक होगा उसका आपको पैसा मिलता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो ये है एक वेबसाइट टू APK बिल्डर। अब मैं आपको दिखाता हूँ थंकेबल। जैसे वेबसाइट में हम जाते हैं किसी क्रोम में और यहाँ पे खोलते हैं गूगल क्रोम, और यहाँ तो यहाँ क्रोम पे मैंने आ गया हूँ और यहाँ पे गूगल पे हूँ। अब स्पीकर पे ऑन करके मैं बोलता हूँ थंकेबल। तो ये थंकेबल की सबसे पहली वेबसाइट आ चुकी है, और यहाँ पे हमें होना है साइन इन। यहाँ पे लॉगिन होने के टाइम पे iOS बताता है, लेकिन हमें एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है। हम एंड्रॉयड के बारे में बना रहे हैं। और यहाँ पे आपके किसी भी ईमेल से साइन इन करना है। तो मैंने ऑलरेडी किया था तो उसको क्लिक करते ही वो आ चुका है। और यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी जिसे मैं अभी ओपन करता हूँ। यहाँ मैंने एप्लीकेशन बनाई थी वेब व्यू के लिए, जहाँ पे मैंने एक चैनल की एप्लीकेशन बनाई थी। तो यहाँ पे किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो आपको मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप फ्रेंड जो है मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है, मैं आपको सिर्फ चीज़ें दिखा रहा हूँ कि यहाँ आपके वेबसाइट टू APK जनरेट होता है। तो यहाँ पे भी आपका वेबसाइट टू APK जनरेट होता है। यहाँ पे आप अपने
कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो, वैसे आप यहाँ थंकेबल में भी कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ किसी भी चीज़ के बारे में आप एप्लीकेशन बना सकते हो, आपकी पर्सनल एप्लीकेशन बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी वेबसाइट को एपीके में जनरेट करें। ये थंकेबल और एंड्रॉयड स्टूडियो ये बहुत ही प्रोफेशनल है। इसके ऊपर काम करना, थंकेबल के ऊपर काम करना बहुत आसान है, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर काम करना बहुत ही मुश्किल है। और खाली आपको किसी भी वेबसाइट को अगर एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये है बिल्कुल सही और सरल, जिसमें आपको सिर्फ यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करना है और जनरेट एपीके करना है। आपको अगर आइकॉन डालना है या डिस्प्ले पे इमेज डालनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ डाल सकते हो। तो मेरा यही इस वीडियो का यही मकसद था कि आपको बताएं कि किस किस तरीके से एप्लीकेशन तैयार होती है। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो, वेबसाइट 2, एपीके बिल्डर और थंकेबल, ये 3 चीज़ें हमने देखी कि ये तीनों चीज़ों से ही एप्लीकेशन बनती है। वेबसाइट 2 एपीके बिल्डर जो है वो सिर्फ वेबसाइट की किसी भी वेबसाइट को एपीके में जनरेट करता है, लेकिन वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि वो अगर किसी भी वेबसाइट है जो आपके मोबाइल में चल रही है, उस वेबसाइट को अगर आपको एपीके या एप्लीकेशन में जनरेट करना है तो वो उसमें आप जनरेट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। और आप अगर किसी वेबसाइट को एपीके में जनरेट करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा वेबसाइट 2 एपीके बिल्डर्स के अंदर ही करें, क्योंकि ये बिल्कुल आसान और सही तरीका है। तो इससे रिलेटेड ट्यूटोरियल्स आपको कई सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, इसके अंदर आपको कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है, उसके कोड्स के बारे में मालूम होना ज़रूरी है, उनके कमांड्स के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड भी आपको कई सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और एंड्रॉयड स्टूडियो को सीखना और समझना काफ़ी हार्ड है और इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। वेबसाइट 2 एपीके बिल्डर्स जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी इजी है, उसे अगर आप सीखना चाहो तो 6 दिन में सीख सकते हो। रही बात थंकेबल की, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ये ऑनलाइन चलता है गूगल क्रोम के ऊपर, और ये इसके अंदर आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन आप बना सकते हो, चाहे वो जोक की हो, किसी वेबसाइट को एपीके में कन्वर्ट करना हो, या आपके यूट्यूब चैनल की बनानी हो, कुछ भी हो वो आप इसमें बना सकते हो। तो इसकी कोडिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर इसे आप सीखना चाहो तो इसे 1 महीने के अंदर सीख सकते हो। तो रही बात सीखने की, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनत और कितने लगन के साथ में इसे सीख रहे हो। तो मेरा इस वीडियो में यही कहना था कि एप्लीकेशन कैसी बनाई जाती है और एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती है और ये तीनों ही चीज़ें बहुत बेस्ट चीज़ें हैं। जैसे कि थंकेबल ऑनलाइन काम करता है, एंड्रॉयड स्टूडियो भी ऑनलाइन काम करता है, और वेबसाइट 2 एपीके बिल्डर भी ऑनलाइन काम करता है। तो ये ऑफलाइन कोई काम नहीं करते यहाँ पे, और ये तीनों ही ओपन सोर्स है। लेकिन वेबसाइट 2 एपीके बिल्डर जो है, इसमें आपको पेड वर्जन तब लेना होगा जब आपको आपके एप्लीकेशन पे एडवर्टाइज चलानी हो। अगर आप अपने एप्लीकेशन पे एडवर्टाइज नहीं चलाना चाहते हो, खाली एप्लीकेशन बना के दोस्तों को शेयर करना चाहते हो मज़े के लिए, तो आप इसमें बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। तो इससे रिलेटेड अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट्स करके बताइएगा, और मेरे व्हाट्सएप पे जितने फ्रेंड जुड़े हुए हैं मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा। तो आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहेगी, क्योंकि हमारा जो चैनल है टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताना है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एप्लीकेशन किन किन चीज़ों से तैयार होती है। तो आगे अगर आपको इनसे रिलेटेड ट्यूटोरियल्स चाहिए तो मुझे बताइएगा, और इससे रिलेटेड ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब जरूर करें। और भी आगे जो लेटेस्ट वीडियो आने वाली है उनके सारे वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।